सेवन प्रिंसेस और उनके राज। एक दफ़ा का जिक्र है, एक खूबसूरत सफ़ेद महल में 7 शहजादियों ने जन्म लिया। बादशाह ने अपनी बेटियों का नाम ना रखा और उनके बड़े होने का इंतज़ार किया। सारी शहजादियाँ बड़ी हो गईं और सब शहजादियाँ बहुत खूबसूरत और समझदार थीं। सबसे बड़ी वाली शहजादी के बाल हरे थे और वो खुद भी बहुत खूबसूरत थी। दूसरे नंबर वाली शहजादी के बाल सफ़ेद थे और वो खुद भी दूध जैसी सफ़ेद थी। तीसरे नंबर वाली शहजादी के बाल नीले थे और उनकी आंखें भी नीली थीं। चौथे नंबर वाली शहजादी के बाल पीले थे और वो सिर्फ पीले ही कपड़े पहनती थी। पांचवें नंबर वाली शहजादी के बाल लाल थे और वो खुद भी गुलाब जैसी खूबसूरत थी। छठे नंबर वाली शहजादी के बाल जामुनी थे और उनकी आंखें भी जामुनी थीं। सातवें नंबर वाली शहजादी सबसे खूबसूरत और समझदार थी और उनके बाल सतरंगी थे। एक दिन बादशाह ने अपनी सारी बेटियों को बुलाया और कहा कि अब तुम सब बड़ी हो गई हो, बेहतर है अपने बालों के रंग का मतलब और मकसद जान लो। सारी शहजादियां बहुत हैरान हुई। बादशाह ने सबसे बड़ी बेटी को कहा, तुम किसी जंगल में जाओ और वहां से किसी भी दरख्त का पत्ता तोड़ लाओ। वो शहजादी जंगल की तरफ रवाना हुई। दूसरी बेटी को कहा, तुम किसी गरीब आदमी के घर से एक दूध का गिलास ले आओ। वो भी गांव की तरफ रवाना हुई। और तीसरी बेटी को कहा, तुम यहाँ से दूर किसी वीरानी में चली जाओ, तुम अपनी जगह खुद पहुँच जाओगी। चौथे नंबर वाली बेटी को कहा, तुम कहीं से भी सूरजमुखी का फूल तोड़ लाओ। पांचवी बेटी से कहा, तुम एक खूबसूरत लाल गुलाब लेकर आओ। वो भी गुलाब की तलाश में निकल गई। छठी बेटी से कहा, तुम कहीं से भी जामुनी कलर का फल ले आओ। वो फल की तलाश में शहर की तरफ रवाना हुई। सातवीं बेटी सबसे छोटी और बादशाह की लाडली बेटी थी। बादशाह ने उसे कहा, तुम कहीं भी दूर मैदान में चली जाओ, तुम अपनी जगह पर खुद पहुंच जाओगी। सबसे बड़ी वाली शहजादी जब जंगल में गई तो वहाँ उन्हें एक दरख्त दिखा जो बहुत खूबसूरत था। उन्होंने उसके पत्ते को हाथ लगाया तो उनके बाल चमकने लगे और वहाँ पर बहुत सारे दरख्त उगाए जिनके खूबसूरत पत्ते थे। शहजादी बहुत हैरान हुई और वो सब दरख्त चलने बोलने लगे और शहजादी को प्रिंसेस लिवियन के नाम से पुकारने लगे। जब दूसरी शहजादी एक गरीब आदमी के घर गई तो उन्होंने उसके पास एक गाय देखी और उससे एक गिलास दूध मांगा। उस गरीब आदमी ने शहजादी के आगे एक गिलास दूध रखा। जब शहजादी ने दूध को हाथ लगाया तो दूध ज्यादा होता गया। गरीब आदमी ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने बर्तन दूध से भर लिए और शहजादी का नाम मिल्की प्रिंसेस रखा गया। तीसरी शहजादी वीरानी में गई तो उन्हें वहाँ प्यास लगी। उन्होंने पानी की बोतल निकाली। जब पानी पीने लगी तो उसका एक कतरा जमीन पर गिरा। जैसे ही पानी का कतरा जमीन पर गिरा वहाँ एक खूबसूरत नीले पानी की नहर चल पड़ी और शहजादी को उसने अपने ऊपर सवार कर लिया और शहजादी का नाम नीली प्रिंसेस रखा गया। ये मंजर देखकर वहाँ के लोग बहुत खुश हुए। चौथे नंबर वाली शहजादी एक बाग में गई जहाँ बहुत खूबसूरत सूरजमुखी के फूल थे और उन पर शहद की मक्खियाँ सवार थीं। शहजादी ने एक फूल को हाथ लगाया तो वो फूल खिलने लगा और उस पर शहद की मक्खियाँ आकर बैठ गईं और शहजादी को हनी प्रिंसेस के नाम से बुलाया गया। पांचवी शहजादी एक बाग में गई जहाँ एक गुलाब का फूल मुरझाया हुआ था। शहजादी ने उस गुलाब के फूल को हाथ लगाया तो वो फूल खिलने लगा और वहाँ बहुत खूबसूरत गुलाब के फूल उग गए। शहजादी ये सब देखकर बहुत खुश हुई। वो फूल शहजादी से बातें करने लगे और शहजादी का नाम रोज प्रिंसेस रखा गया। छठी शहजादी जब शहर गई तो उन्हें जामुनी कलर का कोई फल न दिखा। वो फिर एक बाग में गई जहाँ बेरीज सूखी हुई पड़ी थी और वहाँ का मालिक परेशान बैठा था। शहजादी ने एक बेरी को हाथ लगाया, सारी बेरीज तरोताजा हो गई और ये मंजर देखकर वहाँ का मालिक बहुत खुश हुआ। शहजादी का नाम बेरी प्रिंसेस रखा गया और उसके मालिक ने शहजादी का शुक्रिया अदा किया। सातवीं शहजादी खुले आसमान के नीचे गई जहाँ उनके अलावा कोई नहीं था। शहजादी के पास एक खूबसूरत सतरंगी कलर का यूनिकॉर्न आया। उसने शहजादी को अपने ऊपर सवार कर लिया। शहजादी बहुत खुश हुई। वो यूनिकॉर्न शहजादी को आसमान पर ले गया और आसमान पर रेनबो नजर आया। शहजादी बहुत खुश थी और वो यूनिकॉर्न से बातें कर रही थी। उनका नाम रेनबो प्रिंसेस रखा गया। इसी तरह सारी शहजादियां अपने अपने बालों के कलर से वाकिफ हुई।